बेटा वो आज गली गली याद सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली याद सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाएगा फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाएगा फूल बिछाए राम आएंगे। वो रानी क्या करोगी इनका? तेरे बेटे को पहनाऊंगी। सर जो जल थल रोई, जिस दिन राघव हुए पराए। ओ बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। ये वही क्षण है निरंजन, जिसको दशरथ देख न पाए। रानी मैं जल्दी वापस आऊंगा। 7 जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सरजू के तट मुस्काएंगे। मोर नाचेंगे पपीहे आज गाएंगे। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाएगा दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नील गगन से सामने कोटि सूर्य सामने, नारायण कल आए शेषनाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रात, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हुए हैं नतमस्तक है 3 लोक और सुर नर करे प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत मेरा, एक जगत मेरा, एक जगत मेरा। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाएगा दीप जलाए राम आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आए। राम महलों से निकलकर
जाते झोपड़ियों में। कारण आज बाबा ने इस देह को झुग्गी का झोपड़ी, बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया है ना जैसे गंदा नाला। दुनिया में देखते हैं ना झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं? वो रेलवे स्टेशनों के, है ना, साथ में रेल चलती है तो घर हिलने लगते, झुग्गियों में लोग बसे हो। तो बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया गंदा नाला। और बाबा कहते हैं तुम थोड़े से, अभी बाबा कहते हैं किनारे निकल आए झुग्गी में झुग्गी में। तो बाबा कहता है फिर झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। कब? बाबा कहता है बच्चे झोपड़ी मान, बाबा कहते हैं ये आत्मा, ये बाबा कहता है ये जो शरीर है ना ये पुरानी हो गई है, झुग्गी हो गई बीमारियों से, परेशानियों से। बाबा कहते हैं देखो कितने रोग हैं आज। 2 दिन से बाबा मुरली में लून पानी की बातें कर रहा, कह रहा ना बच्चों को बच्चे खारे नहीं बनना, है ना। तो लून पानी क्यों होते हैं? बाबा कहते हैं तुम कान के कच्चे हो, माया आती है ना तुम्हारे कान काटती। आज कहा बाबा ने कि वाहियात बातें कहाँ से जाती है अंदर। आत्मा किस चीज का भोग लगाती है? संसार की व्यर्थ बातों का। तो बाबा कहता है जब इतना व्यर्थ अंदर होगा तभी तो बाबा कहता है एक बार रियलाइज तो करो कि तुमको किस, बाबा कहता है मैं गंदगी से बाहर निकाल के किनारे ले आया। बाबा ने आज कहा है मुरली में कि बच्चे एक बार विचार करना। सचमुच आज हम सोच ही रहे थे इसके भी बारे में कि बाबा ने हमें कहाँ से निकाला, कहाँ से निकाला। एक बार आप रियलाइज करना कि ज्ञान में आने से पहले, है ना, जीवन कैसी थी हमारी। आज बाबा कहता है बच्चों के ख्यालात कैसे होने चाहिए? आलीशान। अक्सर हम आलीशान मकान की बात करते हैं, आलीशान फर्नीचर की बात करते हैं, आलीशान जो जीवन की सुख सुविधाएं हैं उनकी बात करते हैं, और उनके ही पीछे हम सारा जीवन मेहनत करते हैं। लेकिन बाबा क्या कहता है? राम आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे राम तो भेष बदल कर आता है। आता किन के पास है? बाबा कहता है जो गरीब हैं, जो पात्र हैं, जो पहचान सके हैं उनके पास। लेकिन बाबा कहता है मैं आता कहाँ हूँ? झोपड़ी, बाबा कहता है ये तुम्हारी बुद्धि का जब दरवाजा खुलता है ना तब बाबा कहता है मैं भीतर। राम क्या है वास्तव में? राम कोई दशरथ का बेटा नहीं है। बाबा कहते हैं राम माना, बाबा कहता है एक पवित्र संकल्प, सत्युगी सोच। राम क्या है? हम कह रहे हैं ना राम राज्य आए, कैसे आएगा? बाबा कहते हैं बच्चे आप जब दिव्य गुण धारण करोगे तो बाबा कहते हैं दिव्य गुणधारी हर आत्मा क्या है? राम समान है। और बाबा कहते हैं यही आत्मा का सत्य है, राम समान। इसी को कह रहे हो ना, राम नाम सत्य है। जब भी कोई आत्मा देह से न्यारी हो जाती है तब हम कहते हैं कि ये सत्य है, ये राम सत्य है। देखो दो चीजें हैं, एक है पुरुष, एक है प्रकृति, है ना। पुरुष माना आत्मा, और प्रकृति में हमारी ये देह भी है और प्रकृति में हमारा मन भी है। बनती बिगड़ती रहती है ना प्रकृति। हमारी देह, देखो छोटे से आए थे तो कैसे थे, लोग कैसे उठाते थे हमें? गोदी में। थोड़े पांव चलने फिरने लायक हो गए तो फिर वॉकर दे दिया, साइकिल दे दी। थोड़े और बड़े हुए तो देखो जीवन की यात्रा कैसे आगे चलती चली गई। तो प्रकृति बनती है, फिर धीरे धीरे डाउनफॉल में आती है, बिगड़ती है।
मन तो सेकंड सेकंड में देखो। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा, ये जो आत्मा पुरुष है, बाबा कहता है जब जब ये प्रकृति में उतरा है ना, इस देह में जब जब आत्मा उतरी है ना, तो बाबा कहता है फिर खेलती है ना मिट्टी से, तो बाबा कहता है फिर मैल चढ़ती है इसके ऊपर। ये कुदरत है, बाबा कहता है। क्योंकि जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर मेरा हो जाता है। तो शरीर से जो हमें सुख मिल रहे हैं उसको हम पकड़ना चाहते हैं, और जो दुख मिल रहे हैं ना उससे हम भागने की कितनी कोशिश करते हैं। जो लोग अच्छे लगते हैं उनको कस के पकड़ना चाहते हैं, जो अच्छे नहीं लगते चाहते हैं कि ये कभी दिखे ही ना, है ना। ये खेल खेलते खेलते बाबा कहता है देखो जो पुरुष रूपी आत्मा है ना, बाबा कहता है प्रकृति से ये कैसे, बाबा कहता है प्रभावित हो जाती। सोचो एक अभी उंगली में कुछ लग जाए, है ना, सब्जी काटते कुछ काटते कई बार कट पड़ जाता है, क्या होता है, उंगली पे कट पड़ा, खून यहां से निकल रहा है। लेकिन जो पुरुष है ना, प्रकृति बन बिगड़ रही है, लेकिन वो जो पुरुष है, बाबा कहता है वो पतित बनता है। वो कहता है मेरी उंगली कट गई, मुझको दर्द हो रहा है, मैं रो रहा हूं। तो बाबा कहता है देखो मिट्टी ऐसे, बाबा कहता है फिर पुरुष को मैला करती। अब कैसे बचे इससे? इसीलिए बाबा ने आज कहा कि एक बार विचार करना कि मैं तुम्हें किस गंदे नाले से किनारा करता हूं। गंदे नाले, बाबा कहते हैं झुग्गी वालों को देखा है कभी? झुग्गी वाले कैसे लड़ते हैं आपस में। आज घर घर के अंदर जो लड़ाइयां चलती है ना हिस्सों की, ये कौरव पांडव आज भी हैं। आज भी घर घर में महाभारत है, जैसे झुग्गी के लोग लड़ते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, पुरुष आत्मा दुख अनुभव करती है, जमीन यही रह जाती। जमीन कभी गई नहीं किसी के साथ, रत्ती भर 1 इंच भी हिली नहीं किसी के साथ। आज ही हम 1 घंटा चिक 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 कोई करता जा रहा है, कानों में आवाज पड़ती जा रही है। दो कोई भाई होंगे, शायद गांव की कोई प्रॉपर्टी होगी, तो फोन पे दे दनादन, दे दनादन, कि तू मेरी जमीन को नहीं देखेगा, मैं तेरी जमीन को नहीं देखूंगा। तू यहां से रास्ता नहीं निकालेगा, मैं वहां से रास्ता नहीं निकाल। महाभारत, अथ श्री महाभारत कथा। ये कथा बाबा कहता है अनंत है। ये सिर्फ B.R. चोपड़ा का टीवी सीरियल नहीं था जो चंद एपिसोड में शुरू हुआ और खत्म हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी रियलाइज करो एक बारी कि कलयुग, बाबा कहता है इस समय तमो प्रधान आत्माएं बन गई, है ना। आत्मा जितनी तमो प्रधान बन गई, क्या बात करती है, कहती है मेरी मृत्यु। आज बाबा ने बात की अनपढ़ और जाट लोगों। बाबा कहते हैं अनपढ़ और जाट होते हैं ना, थोड़े से भी पैसे होंगे तो बाबा कहते हैं उनको कितना नशा रहता है। आत्मा देखो कितनी अनपढ़ बन गई, कितनी मैली। अब क्या कहते हैं, मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरे बच्चों का, मेरे घर का। कौन कह रही है? आत्मा, पुरुष। प्रकृति के बिगड़ने से, शरीर के बीमार होने से, शरीर के छूटने से ये पुरुष रूपी आत्मा क्या कहता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? कभी कभी किसी से पूछ भी बैठते हैं कि मैं अगर मर गया तो तू रोएगी क्या? जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि हाँ मैं बहुत रोऊंगी। हमको तो किसी ने एक बार बोला, चल रहे थे किसी का, क्या बोलते हैं वो, पितरों की पूजा ही कराने के लिए जा रहे थे, तो किसी ने हमें बोल दिया, कहते मेरी बार भी आएगी ना। हाँ, हमने कहा नहीं हम नहीं आएंगे, अब बस हो गया, जिसको आना है वो आएगा। कौन कह रही है? पुरुष आत्मा कह रही है कि मेरी मृत्यु पर तुम रोओगे।
और जबकि हम ही कह रहे हैं कि आत्मा तो अमर होती है, अविनाशी होती है, तो फिर ये शोक किसका? कोई हमारे जीवन से प्यारा चला भी जाता है ना, तो भी हम शोक करते हैं पूरा जीवन। बाबा कहते हैं तुम कैसे ज्ञानी हो, अनपढ़। खुद ही कह रहे हो कि आत्मा बार बार जन्म लेती, पिछले जन्मों का हिसाब किताब होता है, आना जाना जन्म विवाह हर चीज। और बाबा कहता है तुम फिर जीवन भर रोते भी हो उसके चेहरे को याद करते करते। तो ये सब क्या है? ये है वाहियात बातें। आज बाबा ने स्ट्रिक्टली कहा। बाबा कहता है अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी झोपड़ी में राम आ जाए, इन फ्लैटों में राम नहीं आएगा। कहीं आप सोचो कि मैं ड्राइंग रूम चकाचक बना लूं तो भगवान आ जाएगा। नहीं, भगवान तो इस अकाल तख्त पर आकर बैठेगा। इसकी सफाई हुई? ये तो अभी प्रकृति में ही फंसी पड़ी है। शरीर और मन, ये प्रकृति है। आत्मा खेल रही है जन्मों जन्मों से। अब राम आया, वो कहता है कि देख, अगर वाकई तुम चाहते हो ना कि राम मेरी झोपड़ी में आए, माना मेरी बुद्धि को स्पर्श करे। बुद्धि को स्पर्श करते हम क्या बनते हैं? पारस। बाप कौन है? पारसनाथ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम थे पारस, बनना नहीं है ना। नहीं तो हमारा पुरुषार्थ कैसा होता है? हम कहते हैं आप ज्ञान में कितने समय से चल रहे हो? कोई कहेगा 5 साल से, कोई कहेगा 4 साल से। अच्छा, पुरुषार्थ कैसा है? तो पुरुषार्थ तो भैया ढीला। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। बीच के स्टेशन आते हैं ना, कभी थक जाते, कभी बीमार हो जाते। बाबा कहते हैं माया क्या करती है? माया भी बाबा कहता है बच्चे गुप्त वार करती है। क्योंकि बाबा कहता है तुम गुप्त वॉरियर्स हो ना। तुम्हारी लड़ाई किससे है? बाबा कहता है तुम्हारी लड़ाई कोई ऐसे हाथ पांव चलाने की नहीं है। दुनिया में तो जो हम देखते हैं, जो सेना होती है वो मशक्कत करती है ना, अस्त्र शस्त्र रखती है अपने पास में, बमबारी करती है, गोलियां चलाते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा तो अस्त्र शस्त्र क्या है? बाबा कहता है ये ज्ञान। जितने बाबा कहता है तुम ज्ञान से मजबूत बनोगे ना, उतनी बाबा कहता है आप में सहन शक्ति होगी, सामना करने की शक्ति होगी। अक्सर हम जब इन शक्तियों की चर्चा करते हैं ना, क्योंकि हम प्रकृति के साथ खेलते खेलते इतने उलझ चुके हैं कि सहन क्या करना है, सामना क्या करना है। हम सोचते हैं कि ड्रामा में सीन है, ड्रामा में कर्म भोग है, ड्रामा में दूसरी आत्माओं के साथ मेरे संस्कार हैं, पुराने लेन देन हैं। यहाँ बाबा हमें कहता है कि बच्चे अष्ट शक्तियां यूज करो। नहीं, वो तो हम सब बिना ज्ञान के भी मास्टर हैं। जिसको जो अनुभव है, जिसका जो संस्कार है, उसके अनुसार हम बहुत कुछ करते ही जा रहे हैं, है ना। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बर्दाश्त करना हमें आता है। लेकिन हम किसकी बर्दाश्त करते हैं? हम बर्दाश्त उसकी कर लेते हैं जिसकी, कहते हैं ना, जो गाय दूध देती है ना उसकी तो लात भी खा लेंगे, और जो दूध ना दे उसकी क्यों। हमें आता है ये सब। लेकिन बाबा जिन अष्ट शक्तियों की बात कर रहा है ना, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा पुरुष शक्तियां कहाँ यूज करेगी? बाबा कहते हैं ये जो प्रकृति है ना, शरीर और मन, एक बाबा कहता है ये जो खेल चल रहा है, ये जो लीला चल रही है, बाबा कहता है ये भीतर है ना। आज अगर हम 10 लोगों को इकट्ठा करें और उनसे पूछें कि आपके लिए जीवन क्या है, तो 10 लोग अलग अलग अपनी एक राय कायम करेंगे।
किसी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया होगा तो कहेगा जी जिंदगी तो स्ट्रगल है बस, और क्या। हाँ, किसी ने जीवन में कुछ खास स्ट्रगल किया नहीं, देखा नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं देखा तो क्या कहेगा कि जिंदगी तो वही सेलिब्रेशन है, खाओ पियो मौज करो। आएगा ना। 10 लोग जिंदगी के बारे में अलग अलग अपनी राय देंगे। कोई कहेगा जिंदगी तो केवल भाग्य की बात है बस, कोई कहेगा मेहनत की बात है, कहेगा ना। कोई कहेगा जीवन तो किस लिए है, प्रभु की भक्ति। कोई कहेगा जीवन किस लिए है, 4 दिन का जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो। तो जितने लोग होंगे उनकी अपनी अपनी राय है जीवन के बारे में। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो अष्ट शक्तियां हैं ना, बाबा कहते हैं ये पुरुष आत्मा, बाबा कहते हैं ये प्रकृति है, आपकी देह और आपका मन। इनके साथ बाबा कहता है जब आत्मा पाठ बजाती है, क्योंकि इन दोनों के बिना आत्मा पाठ बजा नहीं सकती, बिना शरीर के, बिना मन के। आप देखना, आज हम सोच रहे थे इसके बारे में, कई लोगों को हम सुनते हैं कि सालों से लोग कोमा में पड़े हैं, कई आत्मा देह में है, जिंदा है, लेकिन ये प्रकृति शरीर और मन डेड है, जैसे पलक झपकती नहीं, हाथ पांव हिलते नहीं, मन होश ही नहीं है। कितने सालों से बिस्तर पे पड़ा हूं, कहाँ पड़ा हूं, कब तक पड़ा रहूंगा, कोई सोच नहीं चल रही अंदर। नहीं तो हम 2 घंटे 4 घंटे बीमार होके लेटते हैं ना, तो वो प्रकृति कैसे खेलती है, मन में क्या क्या विचार आते हैं कि कब तक पड़ा रहूंगा, घर के काम पड़े हैं, नौकरी पे भी जाना है, बच्चों को भी देखना है। तो प्रकृति देखो दुख दे रही है ना, बिगड़ती हुई प्रकृति दुख देती है, बिगड़ते हुए ख्यालात दुख देते हैं। हमें बुखार दुख नहीं दे रहा। बाबा कहते हैं वो तो शरीर है ना, मशीन है। सोचो कि चलो 2-4 घंटे तुमको आराम करने का बहाना, लेकिन बाबा कहते हैं ये जो तेरे वाहियात ख्यालात चलते हैं ना अंदर, वो बुखार से भी ज्यादा तकलीफ देते, वो पता नहीं चलते तुझे। माया, बाबा कहता है, ऐसे आके तुम्हारे नाक और कान काट देती है, ऐसे काटते। तो बाबा कहते हैं देखो देह का अभिमान कितना बड़ा कमाल करता है। जिसको बाबा कहता है देह का अभिमान आया, वो तो बाबा कहता है ये गिरा। दुखी हो पड़ते हैं 2 मिनट में कि हाय मैं बीमार, मैं परेशान। तो अष्ट शक्तियां, बाबा कहता है मन में जो वाहियात ख्यालात चले, बाबा कहता है इनको सहन करने की शक्ति, इनका साक्षी बनना है। किसका साक्षी बनना? कोई मुझे गलत बोल के चला गया, किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, कोई गुस्सा करके चला गया, उसका पार्ट था, वो खेल गया, एक बार बोल के गया होगा, लेकिन अब मेरा ही मन उस बात को बार बार रिपीट करता है। किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने चीट कर दिया, धोखा दिया, कितनी देर कोई खड़ा रहेगा मेरे सामने। लेकिन अब मेरा मन क्या कर रहा है, वो वाहियात बातों को, क्योंकि इम्यूनिटी कम है ना, बाहर का मौसम बिगड़ गया, ठंड बहुत पड़ गई बाहर, मेरी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, तो मुझे जल्दी से ठंड पकड़ेगी, बुखार आएगा, आएगा ना, कमजोरी आएगी। तो दोषी किसको बनाऊंगी? कहूंगी कि बाहर ना मौसम खराब हो गया। जैसे ही थोड़ा सा मौसम बिगड़ता है ना बाहर, तो मेरा तो यही हाल होता है, कोसते रहो, कोसते रहो बाहर मौसम को। मौसम तो अपने अपने समय पर बदलेंगे। बाबा हमें क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारे जो ख्यालात हैं ना, वो आलीशान होने चाहिए, आलीशान। मौसम बाहर बदले या बिगड़े, बाबा कहते हैं बच्चे इसमें आप अपनी सेल्फ चेकिंग भी कर सकते हो कि मेरी इम्यूनिटी पहले से कुछ बड़ी है या और नीचे गिर गई।
अभी भी कोस रहा हूं बाहर लोगों को, दुनिया को, ड्रामा को, भगवान को, कि मेरी ही किस्मत कैसी है, मुझे ही कोई कुछ समझता नहीं है ना। तो बाबा ने हमको कौन सा अस्त्र शस्त्र दिया? स्वदर्शन चक्र। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम्हें ये ठीक से फिराना आ जाए ना, तो बाबा कहते हैं दुनिया में कोई चिंता, कोई दुख तुझको छू ही नहीं सकता। स्व का दर्शन। स्व मतलब क्या? पुरुष, आत्मा। बाबा कहते हैं आप हो स्व, आत्मा। अपना दर्शन करना। शीशे में देखते हो ना अपने आप को, बस बिल्कुल वैसे। बाबा कहते हैं अपने आप को देखो, ये प्रकृति के बीच में घूमती हुई प्रकृति है, मेरा तन भी और मेरा मन भी निरंतर चलता जा रहा है। मन की वाहियात बातों के प्रभाव में तो नहीं हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज एक बात और आई है, मिथ्या अहंकार। यहां से तो हम बहुत जल्दी अपनी परहेज करनी शुरू कर देते हैं कि वाहियात बातें नहीं सुनेंगे, है ना। वाहियात बातों की लिस्ट निकालना, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ इतना ही समझ पाए कि जो लोग ज्ञान में नहीं है वो जो भी बात कर रहे हैं वो वाहियात है। नहीं, इतना इतना ऊपरी ऊपरी ज्ञान नहीं उठाना। गार्बेज समझते हो ना, गार्बेज घर में रखते हो ना, डस्टबिन में। हमें इतनी अकल तो सबको है कि डस्टबिन में क्या चीज फेंकनी, समझ है। जूठे बर्तन उठा के फेंकाते हो डस्टबिन में? नहीं, डिस्पोजल फेंक देते हैं। गलती से एक आधा चम्मच भी कभी गिर जाए ना तो वापस निकाल लेंगे, कहेंगे अरे यार चम्मच गिरा दिए तूने। चाकू गिर गया डस्टबिन के अंदर, निकाल उसको। 40-50 रुपए की चाकू थी, फिर से निकाल ली डस्टबिन से। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया डस्टबिन है, क्योंकि तुम्हारा कोई एक राम नहीं है। कितने राम है तुम्हारे? कितने राम है? एक राम तो नहीं है। कह तो देते हो भगवान एक, लेकिन बाबा कहता है उसी के नाम पर फिर लड़ाई झगड़े भी करते हो, उसी के नाम। जब चर्च में जाते हो तो कहते हो गॉड फादर, मंदिर में खड़े हो तो कहते हो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। गुरुद्वारे जाते हो तो कहते हो हम बालक तेरे। बाबा कहता है लेकिन फिर भी उस एक को नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाना, अर्थात बाबा कहता है आप केवल कौन हो? परम पिता परमात्मा जैसे हो, क्योंकि उसी की संतान हो। वो भी पर काया में उतरा है संगम पर, और वो भी पर काया में बैठ करके प्रकृति का आधार लेकर के, तन का आधार लेकर के, है ना, मन का आधार लेकर के देखो अपना पार्ट बजा रहा। दुख है उसको कि ब्रह्मा का शरीर छूट गया, अब किसके मुख से बोलूंगा। बाबा कहता है आप आत्माएं भी निराकारी हो। ये बाबा कहता है काया पर काया, समझो, समझा कभी इसको? दुनिया में एक दूसरे को कह देते हो जी दुनिया में तो हम मेहमान हैं, ये है वो दुनिया। ये मेरा शरीर और मेरा मन, मेरे मन की एक दुनिया है। इस मन ने, ये जो ब्रेन है ना हमारे पास, ये जो ऊपर हमारा भेजा है ना, इसमें बहुत सी स्मृतियां अभी बंद हैं। मन के किसी एक कोने में एक ये स्मृति कायम है कि ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे। सोचो किसी की अगर स्मृति लॉस, मेमोरी लॉस हो जाए तो परिवार भी है, घर भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन आजकल लोग बहुत सा कुछ साइंस के द्वारा नया नया कर रहे हैं, है ना। मैं खुद को ये मान के बैठी हूं कि मैं फीमेल हूं। आजकल ऐसे ऐसे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, अब अपना जेंडर चेंज कर लो।
सोचो, अगर एक इंजेक्शन लगाकर मैं अपना जेंडर चेंज कर लूं तो फिर मैं कौन हूं? प्रकृति तो बदल गई, सेकंड में बदल गई। देखते हो ना, कईयों की एक एज होती है तो उनकी आवाज बदलने लग जाती। हार्मोन्स का ही तो बदलाव होता है, और क्या होता है? हार्मोन्स का ही तो खेल है सारा। तो बाबा कहते हैं बच्चे कि शरीर भी, और बाबा कहता है वो जो मन में सारा दिन फिल्म घूमती है तुम्हारी, फिल्म चलती है ना सारा दिन, कि फिल्म में मेरा पार्ट ये, मेरा घर ये, मेरा परिवार ये, मेरी जिम्मेवारी वो, मेरी चिंता ये, मेरी इच्छा ये, मेरा दुख ये। बाबा कहता है ये है मन की प्रकृति, चलती जाएगी ये। बाबा कहता है माया तो अंत तक चलेगी, अंतिम श्वास तक चलेगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप साक्षी हो, मिथ्या अहंकार भी नहीं तुमको आना चाहिए कि संगम पर मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान भी छूट जाए। कई बार बाबा कहता है ना, सतयुग में बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान नहीं होगा कि ब्रह्मा के तन में भगवान आया था, हमको पढ़ाता था तो हम सतयुग में पहुंचे। क्यों नहीं होगा? अभी आत्मा ना बीमार है, तो हमारे पुराने संस्कार, पुरानी किचड़ पट्टी, उसको साफ करने के लिए हमको बार बार इस ज्ञान का मनन चिंतन करना पड़ेगा कि भगवान आया हुआ है, हम आत्माओं के लिए आया है, हमको नर्क से निकाल के स्वर्ग की दुनिया में ले जाने आया है। तो अभी तो ये ज्ञान रूपी बूटी दवाई ये हमें सुख दे रही है। लेकिन बाबा कहता है जब तुम सतयुग में आते हो ना, तो इस दवाई की तुमको जरूरत नहीं। एक बढ़िया डॉक्टर किसको मानते हो? बढ़िया डॉक्टर हम उसी को कहते हैं यार इसने तो मेरी दवाइयां ही छुड़ा दी सारी। और दूसरे डॉक्टर वो कहते हैं ये तो कह रहा है कि मरते दम तक खानी पड़े। अक जाते ना गोलियां दवाइयां खा खा, है ना? तो बाबा हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान संजीवनी है सिर्फ संगम तक। जब बाबा कहता है मैं तुमको गंदे नाले से निकाल करके किनारे पे झुग्गियों में बसाता हूँ, ये शरीर बाबा कहता है ये झुग्गियां हैं, सोचो इनमें ज्यादा लगाव नहीं रखना। झुग्गी कभी भी गिर जाती, पक्की नहीं होती ना, ऑथोराइज नहीं होती है, कभी भी झुग्गी गिराई जा सकती है। बाबा कहते हैं बच्चे अब झुग्गियां एक साथ गिरेंगी। कहता है ना बाबा अब अकाले मृत्यु की सीजन आ चुकी, विनाश सामने खड़ा। तो बल्क में लोग मर रहे हैं, बल्क में। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे सुदर्शन चक्रधारी। एक बाबा कहता है हाथ में मुरली और दूसरा सुदर्शन चक्र। ये बाबा कहता है अभी बाप आप बच्चों को, आज लव मैरिज की बात की बाबा, है ना? बाबा कहता है देखो जिसके साथ लव मैरिज करते हैं उसके साथ तो बाबा कहता है कितना प्यार होता है। बाबा कहता है अभी तुम्हारी जो शादी है ना किससे हुई है? किससे हुई? शिव बाबा से। बाबा कहता है मैं एक से थोड़ी करूंगा। दुनिया में अगर एक आदमी एक शादी कर ले तो दूसरी नहीं कर सकता, लॉ है, नहीं कर सकता। कर ली तो करने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं, गंदा नाला इसी को कह रहा है बाबा। तो बाबा कहता है देखो ये दुनिया क्या बनी। कल परसों हम सुन रहे थे किसी का, एक पंडाल में एक फीमेल खड़ी हुई, सामने जो गुरुजी था उसको वो कहने लगी कि मैं क्या करूं, मेरा आदमी रोज पीता है, बहुत दुखी हूं मैं उससे, कैसे छुड़ाऊं गुरुजी उसकी शराब। गुरुजी ने क्या आंसर दिया होगा, क्या लगता है आपको? गुरुजी ने कहा कि वो जब शराब पी के आता है ना तो तू उसको लातों से मारा कर। कहती वो भी मैंने करके देखा, वो तब भी नहीं छोड़ता। तो गुरुजी कहने लगा कि जब वो पीना नहीं छोड़ता तो तू लात मारना भी नहीं छोड़। आज की मुरली थी, बाबा ने कहा कि किसी का दिवाला निकला हो और उसको कोई शराब पिला दे तो बाबा कहता है वो तो थोड़ी देर के लिए अपने को बादशाह समझता,
इन बाबा कहता है कलयुग की मदिराओं में, शराबों में इतना बाबा कहता है नशा है। तभी तो दुनिया पी रही है, तभी पी रही। और बाबा कहते हैं यहाँ बाप बच्चों को नशा चढ़ाता है कि बच्चे अभी स्वर्ग चले, ये पुरानी दुनिया, ये पतित शरीर। लेकिन बाबा कहता है बच्चों को नशा ही नहीं चढ़ता। क्यों नहीं चढ़ता? बाबा कहता है आत्मा इतनी पतित बन गई कि भगवान हमें बार बार कहता है कि बच्चे ये तेरा 84वां अंतिम पार्ट है, फिल्म खत्म होने वाली है, कट, पैकअप। लेकिन बाबा कहता है तुम पैकअप कर ही नहीं पाते। सोचो, हम तो वो मूर्ख लोग हैं, हम एक्टर हैं आत्माएं। हमको भगवान ने ये कॉस्ट्यूम दिया कि भाई इस फिल्म में तेरे को बेटी का, माँ का, इसका उसका पार्ट खेलना है। हम खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं। अब फिल्म का दी एंड सामने खड़ा है, लेकिन हम वो कलाकार हैं जो हम स्टेज छोड़ने को तैयार हैं। हम कह रहे नहीं, ये पर्दा कभी गिरना नहीं चाहिए। हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? ये जो हमने इतने मकान बनाए, इतना हमने धन इकट्ठा किया, ये सब भगवान कह रहा है ये तो मिथ्या अहंकार है तेरा। ये तो बाबा कहते हैं फिल्म की स्टेज है, स्टूडियो है ये सारा, जहां तू अपना मकान देखता है, हवेली देखता है, कोठी देखता है, गाड़ी देखता है, बच्चे देखता है, सब खेल। आज हम किसी से बात कर रहे थे, थोड़ी सी मजाक किया उन्होंने, तो कहने लगे, कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर। मैंने कहा हाँ, एक जमा था, वो ऑनर था इस घर का। हम बहुत छोटे छोटे थे और वो इस प्रॉपर्टी का ऑनर होता था। वो हमको कहता था कि ठीक से रहो, नहीं तो सारी जमीन मैं मंदिर को दे जाऊंगा। आज तो नहीं है। आज ऑनर कौन बन गए? हम बन गए। और वो कहने लगे, कहते हैं आज जो बच्चे हमारे घरों में है ना, हमारी हमारी एक जनरेशन आ गई अब। और मजे की बात है, अब इनकी भी एक जनरेशन आ चुकी। कहते हैं अगर आज तुम्हारा वो ग्रैंडफादर आके यहाँ खड़ा हो जाए और वो कहे निकलो सारे यहाँ से, मेरा है, क्या होगा फिर? ये नए कलाकार उस पुराने कलाकार से कभी सम्मुख रूबरू हुए ही नहीं। हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये तो हमारे ग्रैंडफादर है। ये बच्चे ये घुसने नहीं देंगे उनको। ये तू कौन है, तू खामखा, नाम भी नहीं पता होगा इन्हें, कहीं लिख के जाएंगे वो भी भूल जाना है ना। देखो, हम जो पार्ट खेलते हैं ना, हमारा पार्ट किन से जुड़ा हुआ है? हमारा पार्ट जुड़ा है हमसे पहले हमारे पेरेंट्स, या अगर हमने देखा हो तो शायद थोड़ा बहुत उनके पेरेंट्स, दादा नानी, जो भी है ना, ये 2 जनरेशन मुझसे पहले, और एक जनरेशन मेरी, और शायद अगर ठीक ठाक रह गए, चल गए, तो उनकी एक जनरेशन। इच्छा तो रहती है ना बच्चों के बच्चे भी देख के जाएंगे, हम भी दादा नानी बन के ही जाएंगे। तो बस ये मन की दुनिया है हमारी, ये बस मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे, उनके प्रति हमारी बुद्धि कभी नहीं भागे कि ठीक से रहेंगे, पता नहीं क्या बनेंगे, मेरा नाम रोशन रहेगा कि नहीं, मेरे खानदान में आगे बेटा आएगा कि नहीं। आता है कभी दिमाग? नहीं आता। तो बाबा कहते बच्चे ये स्टोरी थी तेरी, लिमिटेड एपिसोड थे। तू बाबा कहता कितना दुखी हो, तू नहीं था तो बाबा कहता है इस घर का ऑनर कोई और था, वो भी निकल गया। आज जिन मकानों में हम बैठे हैं सब ऑनर बन के ना, कुछ समय पहले हमसे पहले की एक जनरेशन थी, जब हम छोटे थे, उनके पास ऑनरशिप थी यहाँ की। वो डिसीजन लेते थे कि क्या करना है इस प्रॉपर्टी को। आज डिसीजन हमारे हाथ में, वो प्रॉपर्टियां यहीं पड़ी हैं। बेच के कहीं और जाओगे, कहीं और बैठोगे, कहीं और। लेकिन बाबा कहता है बच्चे फिल्म का दी एंड तो सब जगह आएगा। आज इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया बैठ जाओ,
दी एंड नहीं आएगा, आएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो बाबा हमको यही अवेयरनेस दे रहा है कि बच्चे अब फिल्म खत्म हो रही है। अब बाबा कहते हैं ममत्व तोड़ो, तोड़ो। नहीं तो बाबा कहते हैं तुम वो बाबा कहता है कलाकार बन के रह जाओगे कि पर्दा भी गिरेगा, तुम घर भी नहीं पहुंचो। इनको हम कहते हैं इविल सोल, भटकती हुई आत्मा। बहुत से केसेस हमने सुने हैं, आपने भी सुने होंगे, है ना। कोई ना कोई वासना अटक जाती है इंसान की, छोटी उम्र में कई चले जाते हैं, कोई एक्सीडेंटल निकल जाते हैं। अब ड्रामा में जो देखने की इच्छा थी, बहुत यंग एज में ही कोई चला गया, तो अब वो कलाकार को तो कभी सपने में भी नहीं था कि इतनी जल्दी फिल्म से मुझे वाइंड अप करना पड़ जाएगा, लेकिन करना पड़ गया। तो विदाउट प्रिपरेशन हम चले गए, कहाँ गए? नेक्स्ट गर्भ में गए, अगले गर्भ में चले। तो आपने देखा होगा हर इंसान जुदा है एक दूसरे से, स्वभाव में, व्यवहार में, आदतों में, हर चीज में, है ना। एक की आदत दूसरे से नहीं मिलती। कोई कामचोर भी मिलेंगे और कोई मेहनती लोग भी मिलेंगे, कोई खाने के लिए ही जी रहे हैं ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो जिनका खाने में कुछ खास है ही नहीं। अच्छे अच्छे आज भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं, किसी भी चीज की। सुबह एक बार खाना बनता है, बस सुबह एक बार खाना बनता है, ब्रेकफास्ट भी वही है, लंच भी वही, और शाम को अगर समय से पहुंच जाएंगे घर तो वही ठंडा खाना उनको खाना, गर्म भी नहीं करना। अवन वगैरह सब कुछ पड़ा है, लेकिन तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम उन लोगों को देखते हैं, हम कहते हैं यार तेरी जिंदगी क्या जिंदगी है? चलते तुम ऑडियो में हो और खाने को 2 रोटी भी। कहते नहीं, हमें सिंपल, शुरू से ही सिंपल खाया हम। हमें आप कहोगे ना कि गरम 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 करेंगे, हमें पता है कि 2 दिन कहीं मिलेगा, लेकिन खाना हमने फिर भी ठंडा ही पड़ेगा। तो दुनिया में कितनी आत्माएं हैं, है ना। कोई जब अपनी वासनाओं से अचानक ही हम कुछ छोड़ना पड़ जाता है। अब बाबा जो हमको दे रहा है ये कोई छोटी बात नहीं समझना। बाबा हमको जीते जी हर चीज से वैराग्य दिला। पहले बाबा कहता है भक्ति है, फिर ज्ञान है, फिर वैराग्य। ये वैराग्य का फल ना, ये सबको नहीं मिलता। एक वैराग्य वो होता है दुनिया में, सोचो कोई सन्यासी बन गया, है ना। किसी ने सोचा कि ये घर, मोह, माया, ममता ये तो सब झूठ है, तो फिर क्या करें? तो कोई धर्म कर्म करो, पुण्य कर्म करो, तो फिर हमको मोक्ष मिल जाएगा। क्या किया? एक चीज का लोभ छोड़ दिया कि ये दुनिया तो विष्ठा के समान है ना, तो फिर इसको छोड़ो, फिर अगली तैयारी करो, मोक्ष में तो बहुत सुख है। ये वैराग नहीं है, ये वैराग नहीं। कोई यहां दान दे रहा है गरीबों को कि 1 देंगे वहां 10 मिलेगा, इसको वैराग नहीं समझ लेना। वैराग का फूल कब खिलता है? वैराग का फूल तब खिलता है जब हम बाबा का ये ज्ञान सुनते हैं और आत्मा अंदर अंदर ये रस पीती है कि पाना था ना सो पा ले, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसा है नहीं जो अब मुझे चाहिए। इसी को बाबा ने कहा है सर्वगुण संपन्न आत्मा। अब ये नहीं कि देखो पुरुषार्थ तो करना है, जब तक आत्मा जी रही है, खा पी रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं मुरलियां भी सुनते जाओ, योग भी करते रहो, सर्विस भी करते रहो। बाबा ने आज कहा है मुरली में, बाबा कहते हैं जब आप बेहद की सेवाओं में बिजी रहते हो, है ना, अभी आत्मा अपना प्रकृति के साथ मिलकर पार्ट बजा रही है, अभी पर्दा गिरा नहीं है, अभी तो पुरुषार्थ है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ मतलब क्या समझते हो? मजदूरी के लिए नहीं कह रहा वो हमें,
जैसे लेबर क्लास लोग रोज बेचारी दिहाड़ी मजदूर निकल जाते। पुरुषार्थ, बाबा कहता है आत्मा पुरुष है। बाबा कहता है बस इस अर्थ में टिक जाओ, ये तुम्हारा पुरुषार्थ। हर कर्म बाबा कहता है आत्मा बनकर। आज कहा ना, बाथरूम में नहाने भी जाओ तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। भोजन बनाओ, बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। तो मेरा पुरुषार्थ क्या है? हमने डूइंग में समझ लिया, 4 बजे उठेंगे, मुरली पर जाएंगे, अमृत वेला करना है, शाम नुमा करना है, मुरली का ये सब करना है। आत्मा शरीर में बैठी है तो कुछ तो करेगी। ये नहीं, अगर ये सब करेंगे तो फिर वाहियात चीजों की तरफ बुद्धि चलेगी। सागर मंथन चल रहा है ना अभी। देखना, एक तौलिया निचोड़ते हो घर में, देखना अभी थोड़ी देर पहले हम यही सोच रहे थे, तो भगवान क्या क्या करा रहा है इस समय। आप तौलिया निचोड़ रहा है, जैसे एक तरफ दुनिया लगी, वो इस डायरेक्शन में तौलिया निचोड़ रही है, हम उल्टी डायरेक्शन में तौलिया निचोड़ रहे हैं। हम ज्ञान का अमृत पी रहे हैं और दुनिया भी सोमरस तो पी रही है देह के भान का। कुछ अल्पकाल का मजा तो वो भी ले रहे हैं, बच्चों का, दोतों पोतों का, घूमने फिरने का, खाने पीने का, मौज शौक का। बाबा कहता है फिर माया ना इनके पेट में चूटी भी काटती है बीच बीच। कभी करके देखना, किसी के पेट में चूटी काटो, कितनी दर्द होती है। बाबा कहता है देह का अभिमान बहुत बड़ा कमाल करता है। जब चीज मिलती जाती है तो तुम्हारे जैसा तो कोई धन्ना सेठ नहीं। वो बाबा कहता है जैसे ही चीज फिर छूटने लगती है ना, खुशी कितनी देर की है दुनिया में। पकड़ के तो देखो, पकड़ के देखो जरा। बातें जब तक सामने नहीं होती ना, तब तक ख्याल बनते रहते हैं कि ऐसे करेंगे, ये खाएंगे, वहां घूमेंगे, ये होगा। और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद हम वो बातें चंद लाइनों में खत्म कर देते हैं कि हम वहां गए थे, ये खरीदा था, वो जगह बहुत अच्छी थी। खत्म, गई खुशी। एक मकान की खुशी, एक घर की खुशी, एक नौकरी की खुशी, एक बच्चे की खुशी। देखी ना हमने जिंदगी में बहुत कुछ देखा हम। लेकिन बाबा कहते हैं जब मृत्यु को तुम फेस करते हो ना अंत में, तो बाबा कहते हैं फिर ये खुशियां कहाँ मुंह छुपा के खड़ी रहती। जाते समय तो तुम्हें कोई खुशी नहीं होती कि मैंने जिंदगी में घर बनाया, घर बसाया, बच्चे थे, ये था, वो था। कोई खुशी नहीं है जाते समय। बाबा कहता है तुम्हें जाते समय, बाबा कहता है तुम दुखी होके मरते हो। तो कहाँ, इन खुशियों का कोई रंग ही नहीं। ये तो बाबा कहता है जैसे तुम्हारे हाथों की मेहंदी हो गई, अभी अभी रची, अभी अभी बाबा कहता है ये साफ धुल गई। ये माया है, बाबा कहता है। और बाबा कहता है जो मैं तुमको देता हूं, विचार करो कि भगवान इस समय हमें दे क्या रहा है। आज बाबा ने गुप्त दान की बात की मुरली। बाबा कहता है एक बाप बेटी को जब विदा करता है ना, दहेज दे, तो बाबा कहता है फिर वो दहेज कुछ ऐसा भी देता है जो गुप्त, किसी को पता नहीं कि बाप ने बेटी को क्या दी। ये भी डिपेंड करता है बाप के ऊपर, क्या वर्थ है बाप की, कितना दे दे। बाबा कहता है सिर्फ आप सब अनुभवी, हम सब दुनिया देखे बैठे हैं। हम औलाद को क्या बांध के देंगे ज्यादा से ज्यादा? कोई कोठी बांध देंगे, कोई प्लॉट दे देंगे, कोई जमीन देंगे, कोई गोल्ड देंगे। लेकिन हम जाते जाते बच्चे के सर पे हाथ क्या रखते हैं कि बच्चे जो मैं कर सकता था ना, मैंने किया। अपनी पहुंच से, अपनी औकात से बहुत बढ़ के किया। लेकिन आगे, आगे तेरा कर्म, कहते हैं ना ऐसा, कहते हैं ना। तो दुआओं का हाथ उस बच्चे के सर पे हम रखते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। तो खुशी पैसे में तो थी ही नहीं। हमने भी अनुभव किया जिंदगी में, पैसा तो था लेकिन आज बाप फिर भी रो रहा है आंखें भर। क्या ले गई ये लड़की बेचारी, जाना तो था ही इसने। लेकिन आज बाप क्यों रोया? आज कोई ऐसी चीज उसने विदा कर दी जो उसको पता है कि पैसा इसके सामने कोई बराबरी, कोई तुलना कर ही नहीं सकता। जिगर का टुकड़ा कह देते हैं हम उसको।
है ना। और दुनिया में ये सब बेटियां डोलियों में बैठकर अपने अपने घरों में जाती हैं। और आज हमारा समाज देख लेना, ये वही बेटियां हैं जो कभी बाप के गले लगकर रोकर अपने ससुरालों में आई थी। आज क्या दुर्गति है। आज वो कमा भी रही हैं, घर भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, फिर भी दुख है जी, फिर भी जिंदगी संघर्ष है ना। क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे कसूर किसी का, दोषी नहीं बनाना किसी को। कि कई बार हम विचोलों को कोसते हैं कि पता नहीं इसने रिश्ता ये मेरे लिए ही क्यों भेजा, कि भगवान ने पता नहीं मेरे लिए यही बनाया था। नहीं, बाबा कहता है इस समय, बाबा कहता है हर आत्मा कहाँ पहुंच गई पाठ खेलते खेलते। बाबा कहता है गंदे नाले में। कौन कह रहा है? भगवान। बाबा कहता है तुम्हें बाहर से ही कितने आलीशान कोठी बंगले दिखते हो वो मैं नहीं कह सकता, माया का बाबा कहता है ये भी प्रभाव है। लेकिन मेरी नजर से अगर तुम देखोगे ना, तो बाबा कहता है ये दुनिया तमो प्रधान है। जिस कोठी को देखकर तुम्हारा मन ललचाता है, उस कोठी में जो सोता है उसको नींद ही नहीं आ रही। अहो मम माया, अहो मम माया। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके इमोशंस का, आपकी भावनाओं का, आपके दुख का, बाबा कहता है जो कारण क्या बन गया। बाबा कहता है ये प्रकृति, मन। मन की गलती नहीं है, मन ऐसे ही चलता जा रहा है। मन ने देखा है कि मेरे दादे ने भी उसकी बेटी को विदा किया, मेरे बाप ने भी किया, फिर हमें भी करना। बन गई ना ये ड्रामे में ऐसी भावी बन गई कि ऐसे ही दुनिया चल रही है, गोल 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 गोल। बाबा कहता है स्टॉप, स्टॉप। बाबा कहता है अभी यहाँ रुको। अब बाबा कहता है बच्चे और नहीं फंसो बंधन में। अब तो बाबा कहता है फिल्म खत्म हो रही है, खत्म है। बाबा कहता है फिल्म, भगवान कह रहा है नहीं भरोसा आता तुमको। तो बाबा कहता है जिन्हें भरोसा नहीं है वो मेरी बात सुनेंगे नहीं। वो आत्मा, बाबा कहता है, अपने सर पे और बोझा चढ़ाएगी। पुराने हिसाब किताब होंगे, लेन देन होंगे। दुनिया में जितना हम पकड़ते हैं ना, उतना ही हमको लास्ट में छोड़ना भी तो पड़ता, नहीं पड़ता। हमारी माँ से पूछो कभी, हम सोचते थे कई बारी जब वो संस्कार करके जब घर आए ना, तो हमारी गली में एक रहती है, वो आज भी हैं, 80+ हैं वो। तो वो आकर हमारे घर में बैठे। तो वो जब हम उनके सामने गए ना, तो वो रो रही थी, पड़ोसन हमारी। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा मेरे पास तो सब कुछ है, घर है, परिवार है, सब खड़े हो मेरे आसपास। वो तो अकेली निकल गई, कुछ भी नहीं उसके पास में। तो रो तो नहीं, कम से कम रो नहीं, है ना। तो इंसान, मरना तो कोई नहीं चाहता। उम्र मायने नहीं रखती कि कोई 40 में जा रहा है तो कोई 60 में तो कोई 70 में। हमारे गठबंधन इतने पक्के हैं, किसी ने नहीं बांधे। वो शादियों में देखते हो ना, फेरे में हम पंडित को बुलाते हैं कई बार कि आओ इनका गठबंधन कर दो। वो पंडित गठबंधन करता ना, लोग फिर तोड़ लेते। उसकी कोई बिसात नहीं कि पंडित जी ने फेरे पड़वा दिए तो हो गए जन्म जन्म के साथी। कोई बिसात नहीं है उसकी। असली गांठ कौन बांधता है? असली गांठ बांधता है मेरा मन। ये एक ऐसी गांठ है, कहते हो ना बिन फेरे हम तेरे। ये गांठ कोई खोल के दिखा। कृष्ण और राधा की जोड़ी को याद करते हो ना आज तक? कौन से फेरे लिए थे इन्होंने? ये बंधन है। कृष्ण, बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण कौन है और तुम में राधा कौन? दोनों ही बाबा कहते हैं तेरे अंदर। कृष्ण, बाबा कहता है पुरुष है, और बाबा कहता है ये जो राधा है ना, ये प्रकृति है। बड़ा सुंदर बाबा कहता है इनका आपसी प्रेम है, जुड़ाव है। एक, बाबा कहता है दूसरे के बिना नहीं रह सकता। आत्मा शरीर के बिना नहीं, शरीर आत्मा के बिना नहीं। दुश्मन नहीं है ये एक दूसरे, है ना। बाबा हमें रोज कहता है देह का अभिमान तोड़ दो। अभिमान तोड़ने की बात कहता है। गोडे हसली असली पर ये क्या बोलते हैं,
हड्डी पसलियां तोड़ने की बात नहीं करता। क्या तोड़ने की बात करता? देह का। बाबा कहता है बच्चे अभिमान तोड़ो। राधा को अलग देखो कि कितनी सुंदर प्रकृति भगवान ने हमें दी है ना। ये शरीर बना सकता है कोई ऐसा? अभी हम छोटे बच्चे के साथ बैठे थे, उस बच्चे ने कहा मुझको ना बारबी डॉल दिखाओ, तो दिखाई। उसने बोला नहीं ये नहीं देखनी, मुझे वो बारबी डॉल दिखाओ जो खुद बोलती है, खुद चलती है। हमने फिर वो चलाई इसके लिए। तो देखते देखते हम भी देख रहे थे कि वो क्या खेल चल रहा है सारा। फिर हमने उसको थोड़ी देर बाद कहा, मैंने कहा ऐसी बारबी डॉल भगवान के सिवा कोई नहीं बना सकता। असली बारबी तो तू ही है। तू बोलती भी है, तू चलती भी है, तू खाती भी है। ये क्या, ये तो पीछे से साउंड लगा रहे हैं कि बच्चा रो रहा है, पीछे से साउंड आ रहा है। मगर ये नकली बारबी है, असली बारबी तू है। तो भगवान की बनाई हुई हम सब बारबी डॉल हैं। तो बाबा कहता है बच्चे अभी आज बाबा ने पकोड़े खिलाए हैं, खाए हो तो? हाँ, बाबा कहता है बातों के पकोड़े खाने बंद कर दो। हर बात कुछ सिखा के जाए, हर बात। तो बाबा कहता है फिर जो कहते हो ना वो करो। नहीं तो बाबा कहता है फिर बातों के पकोड़े बना बना के खाते रहना कि ये कर लेंगे, वो हो जाएगा, ये सर्विस होगी, वो सर्विस होगी। बाबा कहता है अगर तुम्हें पक्का हो ना कि भगवान सुनाता है, तो बाबा कहता है पता नहीं तुम क्या कर जाओ। नहीं, बाबा कहता है तुम्हें नशा चढ़ता ही नहीं। माया, बाबा कहता है उस बीइंग में, बाबा कहता है आप कभी मुरलीधर के सामने आए ही नहीं। आए कभी हम? कभी हमारे अंदर वो भावना आई कि मैं ही वो गोपी हूं और वही मेरा माधव है सामने? उसी की मुरली चाहिए थी मुझे, इस 84 जन्म की जो हमने ये जर्नी की, नीचे आते गए आते गए आते। ये मुरली मेरे जीवन का नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि इस जीवन में हमें क्या मिलने वाला। बाबा कहते हैं बच्चे इस 84 रीलों का एक फिल्म बनी जिसकी 84 रील है, और बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम रील, ये तुम्हारा अंतिम जन्म। बाबा कहता है ये तुम्हारा लाइफ अचीवमेंट रिवॉर्ड है। अभी कौन दे रहा? भगवान दे रहा। लाइफ अचीवमेंट। नहीं तो बाबा कहता है दुनिया में आते भी सभी हैं, और बाबा कहता है औंधे मुंह लौट भी जाते हैं। कोई कफन उठा के भी नहीं देखता। देखता है कोई? कोई नहीं दे। कोई देता है मुंह दिखाई उस समय? कोई नहीं देता। सब हाथ जोड़ते हैं, डरते हैं, माफिया मांगते हैं कि कुछ कर दिया हो, कुछ बोल दिया हो तो माफ कर देना, हम माफ कर देना। नीम के पत्ते तोड़ते हैं, वहां मुंह कड़वे करके कुल्ले करके निकलते हैं लोग वहां से। तो इसलिए बाबा अपने को कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे किसी की भी कोई भी बात, बाबा कहता है चित्त पे नहीं रखना, कुल्ला कर दो जीते जी। नहीं तो बाबा कहता है नुकसान किसका है? नुकसान बाबा कहता है बच्चे तेरा होगा। क्यों? आत्मा, बाबा कहता है ये किच्चड़ पट्टी साथ ले गई। किच्चड़ पट्टी, ये वाहियात बातें, बाबा कहता है यहीं से आत्मा पतित बनती है। बाबा कहता है अगर रिंचक मात्र भी मैं, मेरा, कोई राग, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, बाबा कहता है ये रिंचक मात्र भी अगर आत्मा साथ ले गई, तो बाबा कहता है बच्चे तुम झुग्गियों से बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसी झुग्गियां मिलेंगी, ऐसी झुग्गियां। आए दिन देख रहे हो दुनिया के हालात। लोग तो दाल रोटी को तरसते हैं। आज डॉक्टर कह रहा है गेहूं का आटा मत खाओ। डॉक्टर कह रहा है ये फ्राइड पका हुआ खाना नहीं खाओ, अनकुक्ड खाना खाओ। डॉक्टर्स कह, सोचो कहाँ लेके जा रही है दुनिया हमें। फिर से वही जहां कहते हैं इंसान कंदमूल खाता था, वहीं लेके जा रहे हैं ना। अनकुक्ड खाना खाओ। रिवर्स गियर लग रही है ड्रामा के चक्र को। बाबा कहता है लेकिन तुम आंख बंद करके बैठे हो।
तुम नहीं समझ रहे हो कि प्रकृति इस समय मांग क्या रही। कह रहे हैं ना डॉक्टर्स, फ्रूट खाओ, कच्ची सब्जियां खाओ, लेकिन हमसे नहीं होता, क्योंकि हमने पिछलों का तो याद नहीं, इस जन्म में तो हमने पहले दिन से ही चाय बिस्किट ही खा के देखे हैं ना। आज कुत्ते को भी बिस्किट खिला रहे हैं, इंसान भी बिस्किट खा रहा है। आज डॉक्टर्स कह रहा है डायरी के प्रोडक्ट्स बंद करो सारे, दूध दही कुछ नहीं। अभी एक ग्रुप बना है नया, उसमें वो आज बता रहे थे, कहते हैं ये जो पैकेट बंद दूध ले आते हो ना, ये सफेद जहर है। अब क्या करें, इसके बिना काम नहीं चलता। दुकान पे जाओ, थैली खरीद के ले, लेकिन वो कह रहा है घर पे दूध बनाओ। इतनी मेहनत कौन करे। कोई कह रहा है मूंगफली का दूध बनाओ, कोई कह रहा है नारियल का दूध बनाओ। आज किसी ने मूंगफली के दूध की पनीर बना के पोस्ट करी है ग्रुप में। देखो, ये प्रकृति है सारी। प्रकृति को मामूली मत समझ लेना कि मैं तो पुरुष आत्मा हूं ना, प्रकृति की संभाल कौन करेगी, आत्मा ही तो करेगी। एक एक लड़का और लड़की है ना, एक जोड़ी हम बनाते हैं ना, ऐसे ही बनाते हैं। तो वो जो लड़का होता है ना और वो जो लड़की होती है, इनका फिर साथ कैसा चलता है? मेड फॉर ईच अदर। आत्मा और शरीर मेड फॉर ईच अदर। बाबा कहता है बच्चे, दुनिया में जोड़ियां ऐसी हैं नहीं, जबरदस्ती की हैं बस। थोड़ी सी गलत फहमी होती है, रिश्ते खत्म हो जाते। तो एक ही जोड़ी है, बाबा कहता है, आत्मा और परमात्मा। तो पहले मुझे खुद से तो रिश्ता बनाना आ जाए, अपने मन से, अपनी देह से, तब तो दूसरों से बनाओ। पहली जो रिलेशनशिप है मेरी, वो मुझसे है। मेरे मन के ख्यालात क्या हैं, बाबा कहता है आप चेक करो। सबकी क्वालिफिकेशन अपनी अपनी है, सबका पुरुषार्थ अपना अपना है। तो मुरलियां तो एक बार क्या पढ़ो, बार बार पढ़ो तो इसके मल्टीपल अर्थ सामने आते हैं। तो इन शॉर्ट बाबा आज क्या कह रहा है? बाबा कहता है तेरी झोपड़ी के भाग खुल चुके हैं। और बाबा कहता है बच्चे, भगवान भी आ चुका है। सिर्फ बाबा कहता है देरी कितनी सी है। बाबा कहता है सुदर्शन चक्र उठाने। अमृत वेला बाबा कहता है। अब कई लोग बैठे हैं, वो सोचते हैं कि 4 बजे ना कभी उठे थे और ना कभी लगता है कि उठेंगे। ये सामने से बाबा रोज बोलता है। आज भी कहा ना बाबा ने कि ब्रह्मा बोलता है कि बाप बोलता है, भाई बोलता है कि बाप बोलता है। आप भी चेक करना, ममता बोलती है कि कौन बोलता है? ममता नहीं बोलती। हमें क्या फर्क पड़ना है 4 बजे उठे ना उठे। मैंने कौन सा नाश्ता बनाना है सबके लिए। बाबा कहता है बच्चे, जो भी बोले, चाहे बाबा कहता है ब्रह्मा बोले, तुम्हारा भाई बोले, लेकिन बाबा कहता है तुम्हें यही समझना है कि किसका ऑर्डर है? भगवान। दुनिया में लोग कहते हैं ना, भगवान का बुलावा आएगा तो वो टाला नहीं जाएगा, मृत्यु टलती नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम मृत्यु के नाम से ना कांपो नहीं। दुनिया ने मृत्यु किसको समझा? अक्सर करके जब हम मृत्यु की बात करते हैं, आज क्लास में काफी देर सुबह इसी पर बातचीत चलती रही। अक्सर करके हमने मृत्यु क्या देखा है? वो सफेद रंग का टेंट लगा हुआ है और वो एक डेड बॉडी पड़ी है, सफेद रंग से ढकी हुई। वो लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं, वो फिर अर्थी उठ रही है, फूलों से सज रही है, फिर शमशान जा रहे हैं, वो अर्थी हिल नहीं रही। हमने मृत्यु इसको समझा है कि ये मर गया, ये मर गया। ये मृत्यु हमने अपनी आंखों से बार बार देखी। ये सब बाहर होता है। आपने कई बार मुरली में सुना होगा, बाबा कहता है बच्चे, यहाँ तो कोई मरता है तो पूरा साल रोते हो। पूरा साल क्या, बाबा कहता है जिंदगी ही रोते हो। कितना रोना पीटना करते हो, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बाबा कहता है सतयुग में, सतयुग में बाबा कहता है बच्चे। एक बार हमने पूछा था, मैंने कहा सतयुग में शमशान भूमि होती है नहीं होती? एक बार बहुत साल पहले हम जब ज्ञान को सुनते ही थे, तो ऐसे ही मन में एक विचार आया कि
सतयुग की बाबा बात करता है, बड़े बड़े महल होंगे, शरीर तो आत्मा वहां पे भी छोड़ती है। तो बाबा ने जिस तरीके से बताया कि वहां कोई रोता नहीं है, सहज ही शरीर छोड़ते हैं, खुशी से छोड़ते हैं, कोई रोता नहीं, है ना। तो हमने एक दिन ऐसी छत पे बैठे थे, तो हमने ऐसी कल्पना की, बड़ी अजीब सी थी वो। तो ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा होता होगा शायद, कि घर में ही कोई ऐसा तंदूर होता होगा। तो कायदा नियम जो भी रहा होगा, फिर वो शरीर को उसमें भस्म कर देते हैं। तो देखो, एक डेड बॉडी हॉस्पिटल वाले भी देखते हैं, पूरी पूरी रात वो लोग वहां रखते हैं डेड बॉडी। हमारा अपना बंदा होता है, पूरी जिंदगी हम उसके साथ रहते बैठते हैं, खाते हैं, हंसते हैं, घूमते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कह दे ना आपका बंदा चला गया, तो हम वो डेड बॉडी पूरी रात के लिए घर भी लेके नहीं बैठने वाले। हम कहते हैं हम सुबह ले आएंगे। अब रात को क्या करें, बच्चे छोटे हैं घर में, कौन बैठेगा पूरी रात। तो हम सुबह सुबह ले आते हैं, तब तक रिश्तेदारी भी टाइम से पहुंच जाती है और अपना अंजाम दे देते हैं क्रियाकांड को। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जब मृत्यु की बात आती है ना, तो जो हमने दुनिया में कलयुग में देखा हमने, है ना, कि कोई दुनिया से जा रहा है तो कितने दुख से जा रहा है, बीमारियां भोग के, खिटपिट है रिश्तों में, और अंतरात्मा हम कई लोगों को पर्सनली जानते हैं सचमुच। बाबा जो ज्ञान दे रहा है, हम जब भी उनके बारे में कोई विचार करते हैं तो बहुत अच्छी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचाने की हम साकाश देते हैं। लेकिन वो आत्मा कितने दर्द में है, यंग एज है अभी, लेकिन जो अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एक दूसरे के साथ, और बहुत क्लोज रिश्ते हैं, बहुत क्लोज रिश्ते, इतने क्लोज हैं। हमने तो दुनिया क्या देख ली, बाबा ने क्या क्या हमें दिखा दिया। बाप नीचे डेड बॉडी, बेटा नीचे ही नहीं आ रहा, कह रहा ले जाओ, मेरा कोई मतलब नहीं है इससे, फोन ही नहीं उठा रहा। उसकी प्रॉपर्टी पे बैठे हैं, उसकी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में लड़ मर रहे हैं, लेकिन डेड बॉडी के लिए वो बच्चा नीचे नहीं आ रहा। सोचो, गेम यहाँ खत्म नहीं हो जाती। हम सोचें कि वो तो बेचारा चला ही गया, नहीं, कितना पेन लेके गया। और जो ये बैठे हैं ना, ये भी पेन भोग रहे हैं। और लास्ट में अगर इन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट नहीं किया, तो ये आत्माएं कितने पेन में जाएंगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो पेन इनको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। बाबा हमें क्या दे रहा है? बाबा तो कह रहा है मृत्यु का भी भय नहीं, मृत्यु का भी भय नहीं। बाबा कहता है तुम तो खुशी मनाओ। बाबा कहता है कि तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू होंगे। बाबा कहता है ये पतित शरीर, बाबा कहता है यहाँ छूटेगा। और भगवान बाबा कहता है आत्माओं का श्रृंगार करके, बाबा कहता है तुमको घर ले जाऊंगा। जैसे साजन सजनी को ले जाता है, कैसे ले जाता है? डोली देखते हो ना कैसी सजी सजाई आती, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग बहुएं ले जाते। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे जैसा कोई साजन तुमको नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं आंखों में नूर बना के तुमको ले जाता हूं, पलकों पे बिठा के। दुनिया में भी बाप बेटी को विदा करता है, कौन सा गाना गाता है? बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी परिवार में मिल रहे हैं। है तो कलयुग, बाबा कहता है कहां तक बचोगे, कहां तक? बीमारियां भी हैं, दुख भी है, कला कलेश है, अशांति है, मन के अंदर कितनी उथल पुथल है, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। और बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं का पिता, एक बार बाबा कहता है मेरे सामने आ जाओ, बस मेरे बनकर मेरी श्रीमत पर चल लो। बाबा कहता है बच्चे 2500 वर्ष, 21 जन्म, बाबा कहता है बाबुल की याद ही नहीं आने वाली तुझे। यहाँ तो बेटी जाएगी, फिर फेरे लगाएगी, फिर रोज फोन करेगी, पापा आपने दवाई खा ली, पापा आपकी बहुत याद आ रही है। वो क्या करे, अब तो याद ही आएगी, पापा थोड़ी रोज आ जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो ममत्व है ना, ये आत्मा को कमजोर करता है। देखो, प्रेम होना एक अच्छी बात है, लेकिन किसी के अभाव में उसके लिए रोना, उसके लिए तड़पना, है ना। दुनिया ही कर रही है। हम कह देते हैं लड़कियों को कि तू कोई पहली थोड़ी है जो बाप के घर से जा रही है, दुनिया जाती है। कितना पक्का बना देते हैं हम बेटी को। और जब दुनिया से जाने की बात आती है ना,
तब कोई सूरमा ये नहीं कहता कि दुनिया जाती है तू कोई अकेला जा रहा है क्या। कहा किसी ने आज तक कि हंसते हुए जाते हैं। ये बेटियों को कह देंगे कि बेटा हंसते हुए डोली से जाते हैं, रोते नहीं। और जब दुनिया से जाना है तो कोई कहता है हंसते हुए जा। 60-70 साल यहाँ पर खाया पिया मौज करी, थोड़ा सा समय दुख देख लिया, कोई बात नहीं, हिसाब किताब चुकता हुआ निकल, अब हंसते हुए चल। क्योंकि ये खुशी ही बाबा कहता है बच्चे ये अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगी। लेकिन बाबा कहता है इतना तो अगर समझ तुम्हें होती तो बाबा कहता है तुम मुझे बुलाते क्यों। पतित बने ना, पतित मानो बेसमझ बने, और कोई बात नहीं। पाप पुण्य की भी यहाँ बात नहीं है। बाबा कहता है बस तुम पुरुष के अर्थ में टिके रहो। बाबा कहता है जो भी मैंने तुमको दिनचर्या दी ना, इसको बाबा कहता है फॉलो करते चलो। आप पावन हो, पावन थे, पावन ही रहोगे। ओम शांति।